लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ पे पहलगाम में हमारी बेटियों के साथ, हमारे देश की बेटियों के सुहाग के साथ, सिंदूर के साथ घिनौनी कृत्य किए गए थे, उसका बदला आज मोदी सरकार ने ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। और ये भी दर्शा दिया है कि हमारा जो विरोध है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ। कहीं न कहीं पाकिस्तान अभी भी हरकत कर रहा है और कहीं न कहीं कुछ लोगों का हमला कर रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो अगर ये सुधरा नहीं तो इसके लिए क्या करेगी सरकार? जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया गया है उसी तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब फिर से दिया जाएगा। यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कि इस पाकिस्तान को ऐसी सीख मिले कि दोबारा ये काम करने की नौबत ना। क्या ऑपरेशन सिंदूर क्या अभी तक खत्म हो चुका है या फिर चालू है बॉर्डर पे? ऑपरेशन सिंदूर हमेशा चालू रहेगा। क्या कारण है जो ऑपरेशन सिंदूर बराबर चालू रहेगा? पाकिस्तान कभी भी कुछ भी हरकत कर सकता है, हम लोग हमेशा उसके खिलाफ हमेशा सातिर रहेंगे और कभी भी वो किसी भी तरह की सोच केवल यहाँ पर केवल हिंट दी गई है। ये सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में कुछ वर्ग है जो इस सेना के शौर्य को सराह नहीं रहा है, उसका विरोध कर रहा है, जिसने जबकि हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सेना ने अपने शौर्य को ध्वस्त कर दिया। मगर सिंदूर के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने जो सौर विजय सेना को प्रयास करके किया है, उसका जश्न मनाने के लिए, जनता पर संदेश देने के लिए कि भारत बदल रहा है, भारत अब ये नया भारत है, घुस के मारता था अब सीने पे चढ़ के मारता है, ये संदेश देने काम किया। उस खुशी में तिरंगा यात्रा देश प्रेम और देश भाव जनता में जगाने के लिए, आत्ममान जगाने के लिए मोदी के साथ देश सुरक्षित है। कहीं न कहीं सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, अगर ये न सुधरा तो आगे सेना इसके लिए क्या करेगी? सेना तैयार खड़ी है, सीज फायर से रुका नहीं। आपको मालूम है जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ स्थगित है, वो रद्द नहीं हुआ। वो सेना स्टैंड बाई मोड पर है। एक वो गोली चलाएंगे, हम गोला मारेंगे, खुली छूट है। ऐसी छूट आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने, किसी शासन में सेनाओं की छूट नहीं थी। 2008 में 170 लोग देश के मरे थे, मगर उसमें एक भी उलट के कार्रवाई मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस सरकार ने नहीं करी थी, नरेंद्र नरसिम्हा राव सरकार ने। और आज हमारे सिर्फ 26 लोगों ने मारे, हमारे एक व्यक्ति मातूर होता है, और हमारे मोदी जी ने उलट के ऐसा वार किया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। सर, कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि सीज फायर नहीं, सीधा आतंकवादियों का जड़ से खात्मा होना चाहिए था। देखिए, जब कोई भी वार युद्ध होता है, आप देखिए महाभारत युद्ध हुआ, विनाश होता है, दोनों तरफ होता है, लाखों लोग मरते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में मरेंगे, भारत में नहीं मरेंगे। युद्ध का परिणामी मृत्यु तो निश्चित है, शहादत तो देनी पड़ती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि शहादत हो, लेकिन ऐसी ना हो निर्वजह निर्दोष बेवजह न मारे जाएं। जब हमने उनको ताकत दिखा दी और उन्होंने समझ लिया कि अब भारत से आसान नहीं होगा लड़ना, तो निश्चित रूप से वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे वो आंख फोड़ दी जाएगी, आंख निकाल कर फेंक दी जाएगी, और एक गोली का वार करेंगे, हम 4 गोले मारकर उनको ध्वस्त करेंगे। निकेत तिवारी, यशोधनगर मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है गोपाल नगर में, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को संदेश हम ये देना चाहते हैं, अगर हमारे देश को कोई टारगेट और हिंदू धर्म को टारगेट करके करेगा तो उसका जवाब हमारे सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उस पर निकाली गई शुभम दुबे जी की। अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है कि लगता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या? देखिए, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के उसमें बहुत ही मजबूत है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है। जिस तरीके का जवाब पाकिस्तान चाहेगा उस तरीके का जवाब भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी उसको देंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता